सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स विद आशु। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे डेप्रिसिएशन का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 31। तो अब स्टार्ट करने से पहले जो है आपको एक छोटा सा टॉपिक है, एसेट डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है, ये समझ लेते हैं। अब देखिए, एसेट डिस्पोजल अकाउंट का मतलब क्या होता है कि जब भी आप जो है कुछ एसेट का जो है आप कुछ पार्ट जो है सेल करते हैं, तो उस सेल को जो है आप अलग अकाउंट में दिखाते हैं। ठीक है, जब आपने मशीन, मान लीजिए आपकी मशीनरी है, तो आपने जो है मशीनरी क्वेश्चन में कह रखा है कि मशीनरी का जो है आप कुछ पार्ट जो है सेल कर रहे हैं, तो उस केस में जो है आप जो है एक न्यू अकाउंट ओपन करते हैं, वो आपका होता है एसेट डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है, इसमें सारा जो आपका सेल का होगा वो सारा ट्रीटमेंट कहाँ होएगा, आपका एसेट डिस्पोजल अकाउंट में। ठीक है, अब एसेट डिस्पोजल अकाउंट में आपको बनाते वक्त जो है 3 बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहली बात, उस जिस मशीनरी को बेच रहे हैं उस मशीनरी की वैल्यू कितनी है। ठीक है, वो भी आपकी कहाँ जाएगी, एसेट डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। दूसरी बात, उस मशीनरी को कितने अमाउंट में बेच रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए आपकी 1 लाख की वैल्यू थी मशीनरी की, वो आपने जो है 80,000 में बेची। ठीक है, तो वो भी कहाँ जाएगा, आपका एसेट डिस्पोजल अकाउंट में। ठीक है, तीसरी बात, जिस डेट को आपने बेची, ठीक है, उस डेट तक टोटल डेप्रिसिएशन कितना बना उस मशीनरी पे, तो वो कैलकुलेट करके कहाँ ट्रांसफ़र होएगा, एसेट डिस्पोजल अकाउंट में। ठीक है, ये 3 जो है आपके कहाँ जाएंगे, एसेट डिस्पोजल अकाउंट में। ठीक है, तो इन तीनों के बेसिस पे आपको पता चल जाएगा कि आपने जो वो मशीनरी बेची है, उसका जो पार्ट बेचा है, तो उस पर जो है आपको कितना प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ठीक है, इन तीनों के बेसिस पे सबसे पहला उस एसेट की जो भी आपकी मशीनरी है या, ठीक है, उसका वैल्यू कितनी है। ठीक है, और वो जो है आपकी मशीनरी का पार्ट जो है कितने में बेचा। ठीक है, और उस डेट तक कितना डेप्रिसिएशन था उस मशीनरी पे। ठीक है, ये तीनों बात जो है आपको माइंड में रखनी चाहिए जब आप कौन सा अकाउंट बना रहे हो, एसेट डिस्पोजल अकाउंट। बेसिकली ये अकाउंट जो है आपका सेल को जो है अलग दिखाने के लिए बनाया गया। ठीक है, जो भी आपका सेल का ट्रीटमेंट होता है ना, वो जो है आपका किस अकाउंट में जाएगा, एसेट डिस्पोजल अकाउंट में। डिस्पोजल का मतलब एसेट का जो है आप डिस्पोज कर रहे हैं, यानी कि अलग कर रहे हैं उसे, एक तरह से सेल कह लीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि जैसे आप मशीनरी अकाउंट बनाते हैं, तो वो आपका 3 ही साल 4 साल वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि कितने साल का बनाया जाता है। तो ये एसेट डिस्पोजल अकाउंट भी 3 साल या 4 साल का बनता है, तो ये जो है नहीं बनेगा। ठीक है, ये उस पर्टिकुलर ईयर से रिलेटेड होगा जिस पर्टिकुलर ईयर में जो है आपकी सेल हो रही है। बेसिकली जब आपकी सेल हो रही है मशीनरी की, तो वो जो है आपका इस अकाउंट में रिकॉर्ड होता रहेगा जब आपकी एसेट का कुछ पार्ट जो है सेल हो रहा हो। ठीक है, अब इन्होंने जो है कुछ एंट्रीज बता रखे हैं कि जब जो है कंपनी जो है प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जो है आपका मेंटेन नहीं करती है। ठीक है, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट आपको पता है वो किस पर्पस के लिए बनाया जाता है, आपका डेप्रिसिएशन जो है अलग से दिखाने के लिए। ठीक है, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन। अब ये पहला केस है कि जब जो है आपका कंपनी प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन नहीं बना रही है, इज़ नॉट मेंटेन। ठीक है, तो उस केस में सबसे पहला आपका आता है फॉर ट्रांसफरिंग द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट सोल्ड टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है, जो भी एसेट आपकी बिक रही है, ठीक है, उसकी बुक वैल्यू कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे हम, एसेट डिस्पोजल अकाउंट में। तो उसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, एसेट डिस्पोजल अकाउंट आपका डेबिट होएगा टू एसेट अकाउंट। ठीक है, अब नेक्स्ट वो कह रहे हैं फॉर रिकॉर्डिंग सेल प्रोसीड ऑफ द एसेट। अब जो है आपने उस एसेट को बेचा, तो वो कितने में आपकी बिकी, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट आपके पास कैश वो पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा और टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, वही बात वही 3 बात वही मैंने बताई है कि एक तो वैल्यू जो है उसकी ट्रांसफ़र होगी कहाँ, एसेट डिस्पोजल अकाउंट में, और कितने में वो बिकी उसका भी जो अमाउंट है वो कहाँ ट्रांसफ़र होगा, एसेट डिस्पोजल अकाउंट में। ठीक है, अब तीसरी बात, फॉर गेन ऑन एसेट डिस्पोज ऑफ। अब जब आपने वो एसेट को बेचा तो उस पर जो है आपको गेन हुआ है, तो उस केस में आपकी एंट्री क्या बनेगी, एसेट डिस्पोजल अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा और टू गेन ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट, ठीक है, ये क्रेडिट हो जाएगा। और वो नीचे कह रहे हैं इन केस ऑफ लॉस द अबव एंट्री विल बी रिवर्स। जो आपका अगर आपका लॉस हुआ है, ठीक है, एसेट को बेच के जो है आपको लॉस हो रहा है,
तो इस केस में जो है आपकी रिवर्स हो जाएगी। रिवर्स मीन्स यानी कि यहाँ पर आ जाएगा लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा, और यहाँ पर क्रेडिट कौन सा अकाउंट हो जाएगा, जो ये आपका डेबिट हुआ है, टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है, तो ये जो है आपको 3 एंट्री ध्यान रखनी है जब आप जो है आपका अकाउंट कौन सा नहीं बन रहा हो, मेंटेन नहीं कर रहे हो, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं मेंटेन कर रहे हो। अब व्हेन प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जो है आप मेंटेन यानी बना रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहला केस है फॉर ट्रांसफरिंग द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट सोल्ड टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। तो जो भी एसेट आप बेच रहे हैं उसकी ओरिजिनल कॉस्ट ट्रांसफ़र करेंगे। आपको पता है कि प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जब आप बनाते हैं तो उसमें जो है सारा डेप्रिसिएशन दिखाते हैं जितना भी मशीनरी का आपका लगता जा रहा है। तो जो आपकी मशीनरी अकाउंट होती है या एसेट अकाउंट होता है तो उसमें जो है आपका ओरिजिनल वैल्यू से जो है आपका कैरी फॉरवर्ड चलता रहता है। ठीक है, कैरी डाउन होता रहता है, फिर आगे नेक्स्ट ईयर के ब्रोड डाउन वही वैल्यू होएगी। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू चलती रहती है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि ओरिजिनल वैल्यू ट्रांसफ़र होएगी आपकी एसेट डिस्पोजल अकाउंट में जब आप जो है प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, फॉर ट्रांसफरिंग द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ द एसेट सोल्ड टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है, अब उस एसेट का जितना भी आपका टोटल डेप्रिसिएशन बनेगा, ठीक है, वो आपका प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में कैलकुलेट करेंगे, तो वो भी जो है आपका ट्रांसफ़र कहाँ हो जाएगा, एसेट डिस्पोजल अकाउंट में। तो उसकी एंट्री क्या होगी, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा और टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है, अब ये नेक्स्ट तो सेम है फॉर रिकॉर्डिंग सेल प्रोसीड ऑफ द, जितना भी आपको सेल होके कितना अमाउंट मिला, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है, ये भी कहाँ चला जाएगा, एसेट डिस्पोजल अकाउंट में। नेक्स्ट भी सेम है फॉर गेन ऑन एसेट डिस्पोज ऑफ, अगर आपको जो है प्रॉफिट हो रहा है उसको एसेट को बेचने पर तो उसकी एंट्री क्या होगी, एसेट डिस्पोजल अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा टू गेन ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट। अगर आपका लॉस है तो ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा गेन की जगह लॉस हो जाएगा, तो लॉस ऑन सेल ऑफ अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है, अब इसी की बेस पे जो है हम जो है 31 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर आपका 31 है। ऑन 1 जुलाई 2017 एक्स लिमिटेड परचेज ए मशीनरी फॉर ₹15 लाख। ठीक है, 1 जुलाई को जो है एक्स लिमिटेड परचेज कर रही है मशीनरी कितनी, 15 लाख की। डेप्रिसिएशन इज़ प्रोवाइडेड एट द रेट 20% पर एनम के हिसाब से जो है आपको डेप्रिसिएशन का रेट बता दिया। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड आपका, ठीक है, ऑफ द मशीनरी एंड बुक आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च ईच ईयर। ठीक है, आपकी बुक जो है हर साल 31 मार्च को क्लोज होती है। ऑन 31 मई 2019 ए पार्ट ऑफ दिस machine purchased on 1 July 2017 for ₹3,60,000 was sold for ₹2,40,000 and on the same date new machinery was purchased for ₹4,20,000। ठीक है, इस लाइन का मतलब है 31 मई 2019 को इस जो आपने खरीदी थी 1 जुलाई 2017 को, इसमें से जो है एक कुछ पार्ट जो है आप बेच रहे हैं। ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी थी, 3 लाख। ठीक है, इसमें से जो है आपकी 3,60,000 वाली जो है आपकी मशीनरी है, ठीक है, उसको हम M1 मान लेंगे, तो वो कितने में बिक रही है, 2,40,000 में। ठीक है, और इसी सेम डेट को यानी 31 मई 2019 को हम न्यू मशीनरी खरीद रहे हैं कितने में, 4,20,000। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है, और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है, 3 अकाउंट आपको बनाने हैं। तो सिंपल सबसे पहले बनाते हैं। तो सबसे पहले मशीनरी अकाउंट बनाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 1 जुलाई 2017। ठीक है, टू बैंक अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, अब टू बैंक अकाउंट में सबसे पहले हम अलग अलग लेके चलेंगे M1 और M2। M1 में कितने आ जाएगी, 3,60,000 जो कि आपकी सेल हो रही है। ठीक है, और M2 में आपके आ जाएगा 11,40,000 जो भी आपका बैलेंस बचा वो M2 आ जाएगी आपकी। टोटल कितना, 15 लाख। ठीक है, अब 1 जुलाई को खरीद रहे हैं तो अकाउंट कब क्लोज हो रहे हैं, 31 मई 2018 को हो जाएंगे। बाय बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, M1 M2 3,60,000 11,40,000। ठीक है, तो इसको टोटल करेंगे तो टोटल आ जाएगा 15 लाख।
ठीक है, 15 लाख आ गया आपके पास। अब इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 1 अप्रैल 2018 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन हो जाएगा। ये जो बैलेंस है ना कैरी डाउन, इधर आके ब्रॉड डाउन हो जाएगा M1 और M2। 3,60,000, 11,40,000, टोटल आ गया 15 लाख। ठीक है, तो इस साल भी यही बैलेंस रहेगा 15 लाख। यहाँ आ जाएगा 31 मार्च 2019 बाय बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, M1 M2 3,60,000, 11,40,000, टोटल आ जाएगा 15 लाख। ठीक है, 15 लाख आ गया आपके पास। अब ये कैरी डाउन है, इधर ब्रॉड डाउन हो जाएगा सिंपल टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 1 अप्रैल 2019, डेट आ चुकी क्या 1 अप्रैल 2019। ठीक है, तो M1 और M2 3,60,000, 11,40,000, टोटल कितना आ जाएगा 15 लाख। ठीक है, 15 लाख आ गया। अब मशीनरी कब बेच रहे हैं, ये फर्स्ट मशीनरी कब बेच रहे हैं, उन्होंने कह रखा है ऑन 31 मई 2019 को। ठीक है, तो मशीनरी बेच रहे हैं 31 मई 2019 को। अब यूजली जो है आप एसेट अकाउंट में यहाँ पर सेल दिखाते थे बाय बैंक के नाम से, यहीं पर ही डेप्रिसिएशन दिखाते थे। ठीक है, तो जो है उसको अलग कर दिया। अब सेल को जो है वो आपका कहाँ आएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा आपका एसेट वो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा 31 मई 2000 को जो है आपका बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे कौन सी जो है ये वाली वैल्यू, एसेट की वैल्यू कौन सी सेल हो रही है। ठीक है, इस वैल्यू को जो है आप यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे कौन से अकाउंट में, बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। ठीक है, अब 31 मार्च 2020। ठीक है, ये तो थी M1, ये तो M1 ट्रांसफ़र होगी। अभी तो 2 और बची है, M2 और एक M3 की BOG की परचेज इसी सेम डेट को, जिससे सेम सेल कर रहे हैं M1 को। ठीक है, इसी सेम डेट को हम जो है M3 खरीद रहे हैं, वो है आपके पास 4,20,000। ठीक है, कितना 4,20,000, 31 मई 2019 को। ठीक है, तो आपके पास बैलेंस यहाँ आ जाएगा 31 मार्च 2020। ठीक है, बाय बैलेंस कैरी डाउन किस किस का बचा, M2 का और M3 का। तो ये आपके पास आ जाएगा M2 का है 11,40,000 और ये है 4,20,000, तो ये टोटल आ जाएगा 15,60,000 और यहाँ का टोटल आ जाएगा 19,20,000। मशीनरी अकाउंट का टोटल 19,20,000। ठीक है, समझ गए, बैलेंस कैरी डाउन आपका M2 का हो गया, M3 का हो गया। और ये M1 का जो बैलेंस है, जो आप अलग से सेपरेट न्यू अकाउंट खोल लेंगे मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में, आपका जो है 3,60,000 जो है M1 का जो है बैलेंस ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं डेप्रिसिएशन के बारे में। ठीक है, तो वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में कैलकुलेट करेंगे। उससे पहले जो है सबसे पहले M1 और M2 का कब खरीद रहे हैं, 1 जुलाई को खरीद दिया, तो 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक यानी 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा M1 और M2 पे। और रेट आपको गिवन है वो आपका है 20% और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड का है रखा। तो सिंपल जो है प्यारा सी जो है आप वर्किंग नोट बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी नंबर 1, साल है आपका पहला। ठीक है, कितनी है कॉस्ट 3,60,000, रेट क्या गिवन है 20%, मंथ कितने मंथ्स का चाहिए 9 मंथ्स। ठीक है,
तो ये आपके पास आ जाएगा 54,000 कितने 9 मंथ्स का। ठीक है, अब हम जो है डेप्रिसिएशन ऑन मशीन नंबर सेकंड पहले साल का। ठीक है कितनी कॉस्ट है 11,40,000, परसेंटेज 20%, इसका भी 9 मंथ का निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 1,71,000 कितना 9 मंथ्स का 1,71,000 मशीन नंबर सेकंड का। तो ये कहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो सिंपल करते हैं 31 मार्च 2018 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट M1 और M2 कितना 54,000 और 1,71,000। ठीक है, तो टोटल कितना आ जाएगा 2,25,000 कितना 2,25,000। और हाँ ये दोनों डेप्रिसिएशन कितने मंथ्स का है 9 मंथ्स का, ये जरूर लिखना क्वेश्चन में। ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। अब यही बैलेंस इधर आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन। तो ये बैलेंस जो है आपका कैरी डाउन आ जाएगा, वो आ जाएगा 2,25,000 किस डेट को 31 मार्च 2018। कितना 2,25,000। ठीक है, अब इसके बाद जो है आप नेक्स्ट ईयर का निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ईयर का देखते हैं कितना निकलेगा M1 और M2 का 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। ठीक है, दूसरे साल का तो 1 साल का लगेगा, तो सिंपल 1 साल का निकाल लेंगे। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है आपका, तो सिंपल दूसरा साल आ जाएगा। ये ओरिजिनल कॉस्ट है तो 3,60,000 वही रहेगा, तो इसका 20% ले लेंगे। 1 साल का कितना आ जाएगा आपके पास 72,000 यानी 72,000। ठीक है, अब मशीन नंबर सेकंड का 11,40,000 सेम कॉस्ट ओरिजिनल कॉस्ट है क्योंकि, तो इसका 20% निकाल लेंगे। तो इसका 20% हो जाएगा आपका 2,28,000। ठीक है, तो 72,000 और 2,28,000। तो ये कैरी डाउन है, इधर आके ब्रॉट डाउन कर लेंगे 1 अप्रैल 2018 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,25,000। अब 31 मार्च 2019 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, M1 और M2, M1 का 72,000 और इसका 2,28,000। ठीक है, 72,000 और 2,28,000 ये आ जाएगा 3 लाख। टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 3, 2, 5 और इधर 25 यानी 5,25,000। तो ये बैलेंस इधर आ जाएगा 5,25,000 टू बैलेंस कैरी डाउन 31 मार्च 2019 को। ठीक है, 5,25,000। ठीक है, अब ये कैरी डाउन है, इधर ब्रॉट डाउन कर देंगे किस डेट को 1 अप्रैल 2019 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,25,000। ठीक है, 5,25,000 आपने इधर ब्रॉट डाउन कर दिया। अब तीसरे साल का डेप्रिसिएशन देखते हैं M1 और M2 का। M1 तो आपकी बिक रही है कब 31 मई को, तो यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मई तक जो है आपका M1 का डेप्रिसिएशन निकलेगा, जितने भी आपके मंथ्स बनेंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो है आपका M2 का 1 साल का हो जाएगा। अब M3 भी खरीद रहे हैं 31 मई से लेके 31 मार्च तक। ठीक है, तो आपके ये बन जाएगा 10 मंथ सॉरी। ठीक है, 10 मंथ का निकल जाएगा, तो सिंपल निकालते हैं। अब सबसे पहले
तीसरे साल का निकाल लेंगे M1 का। कॉस्ट सेम है 3,60,000, रेट भी सेम है 20%। अप्रैल से लेके मई तक कितने मंथ्स बने, अप्रैल मई यानी 2 मंथ्स, तो 2 मंथ्स का निकल जाएगा आपका डेप्रिसिएशन। तो 2 मंथ्स का आ जाएगा 12,000। ठीक है, ये M1 की बात हुई। अब M2 का करते हैं, तीसरा साल, कॉस्ट वही सेम, इसका तो 1 साल निकलेगा तो वही सेम आ जाएगा आपके पास 2,28,000। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कर रहा हूँ डेप्रिसिएशन ऑन मशीन नंबर 3। उसका तो पहला साल है, 31 मई को ख़रीदा, 4,20,000 आपकी कॉस्ट है, 20%। 31 मई से लेके मार्च तक कितने मंथ्स बने, 10 मंथ्स, तो ये आपके पास आ जाएगा 70,000। ठीक है, 10 मंथ्स का, तो सिंपल यहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा वो। पहले सबसे पहले 31 मई 2019 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये है M1 का। 31 मई को बेच रहे हैं ना 2019 को, तो कितने तक का था आपका 2 मंथ्स का, 12,000। ठीक है, नेक्स्ट 31 मार्च 2020, ठीक है, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, ये किसका आ जाएगा, M2 और M3 का। इसका तो M2 का 2,28,000 1 साल का है, और इसका निकाला था 10 मंथ्स का 70,000, तो ये आ जाएगा 2,98,000। ठीक है, अब बात करते हैं एसेट डिस्पोजल अकाउंट में टोटल डेप्रिसिएशन कैसे कितना ट्रांसफ़र होएगा। ठीक है, तो ये सिंपल है, जैसे आप वो मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफ़र करते थे वैसे ही एसेट डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। M1 का कैलकुलेट कर लेंगे पहले साल का 54,000, फिर यहाँ पर 72,000, अब यहाँ पर है M1 का 12,000, तो ये यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा 31 मई 2019 को टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। क्या, टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। एक तो है 54,000 प्लस 72,000 प्लस 12,000। ठीक है, इन दोनों का टोटल आ जाएगा 1,38,000। ठीक है, इतना जो है इस अकाउंट में चला जाएगा। वैसे यूजली तो कहाँ ट्रांसफ़र होता था, मशीनरी अकाउंट में। ठीक है, अब जो है हम अलग से सेल दिखा रहे हैं तो वो वहाँ पर चला जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएगा 31 मार्च 2020 टू बैलेंस कैरी डाउन कितना बचा, सबसे पहले टोटल करेंगे। 2,98,000 प्लस 12,000 प्लस 5,25,000, ये आ जाएगा 8,35,000, यानी कि 8,35,000। उसमें से जितना आपने ट्रांसफ़र करा एसेट डिस्पोजल अकाउंट में या मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में, उसमें से ये घटा देंगे तो ये आ जाएगा 6,97,000। कितना, 6,97,000 सॉरी। ठीक है, 6,97,000 और टोटल आ जाएगा 8,35,000। ठीक है, अब मैंने कहा था शुरू में कि ये अकाउंट बनाने से पहले आपको 3 बातें ज़रूरी याद रखनी है। एक तो मशीनरी का जो है वैल्यू, तो वो कहाँ से आएगी, मशीनरी अकाउंट से। तो आपने ट्रांसफ़र करी है 3,60,000, तो यहाँ पर जो है आपका मशीनरी अकाउंट जो है क्रेडिट हो रहा है, तो इस साइड क्या हो जाएगा, डेबिट। ठीक है, 31 मई 2019 यहाँ आ जाएगा टू मशीनरी अकाउंट 3,60,000। ठीक है, कितना ट्रांसफ़र करा है, 3,60,000। अब इसकी वैल्यू तो आ गई मशीनरी की, अब कितने में बेचा, तो यहाँ आ जाएगा 31 मई 2019, यहाँ आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, यूजुअली तो हम एसेट अकाउंट में करते थे, तो अब जो है सेल को अलग दिखाने के लिए हमने सिंपल मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट खोला है बस। ठीक है, इसका यही मतलब है। तो सेल आपका बुक में देख के
कितनी है आपके पास 2,40,000, तो यहाँ लिख देंगे सेल ऑफ M1 2,40,000, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगी आपके पास सेल। अब डेप्रीसिएशन, तीसरा काम क्या है, डेप्रीसिएशन कितना ट्रांसफर करा है, वो आपका 1,38,000 टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। अब ये इधर डेबिट साइड है तो इधर क्रेडिट साइड आ जाएगा, बाय प्रोविज़न फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट 31 मई 2019 1,38,000, ठीक है। अब इन तीनों से पता लग जाएगा आपको जो आपने मशीनरी बेची है उस पर सेल वो प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। वैसे तो इस साइड ज़्यादा लग रहा है 3,78,000, ठीक है। ये आ जाएगा 3,78,000 टोटल, 3,78,000। अब आपको पता है प्रॉफिट इधर दिखाता है और लॉस इधर दिखाता है, तो इस साइड आपका कम है तो इधर आपका जो है प्रॉफिट हो रहा है, तो इधर लिख देंगे 31 मई 2019 टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ M1, ठीक है। आपने जो है M1 बेची तो आपको प्रॉफिट हो गया कितना, 18,000 का, ठीक है। 3,78,000 में ये बैलेंस लेस करेंगे 3,60,000 तो आपका कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 18,000, ठीक है। तो ये सिंपल आपके तीनों अकाउंट बन गए, ठीक है। मशीनरी अकाउंट और प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और ऐसी मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है जो है जब आप सेल कर रहे हैं कुछ मशीनरी का पार्ट तो उस केस में जो है आपका न्यू अकाउंट ओपन होएगा, वो आपका कौन सा होएगा, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है। आपको 3 बातें ध्यान रखनी है, एक तो मशीनरी की वैल्यू ट्रांसफ़र होएगी और वो जो मशीनरी कितने में बेची उसका अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा, और उस डेट को बेची किस डेट तक बेची उतने तक का जो डेप्रिसिएशन बनेगा वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो सिंपल आपका था प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 31। अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 30 चाहिए तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।